हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज अम्बेडकरवाद और आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा पर चर्चा करेंगे। वेटिंग फॉर अ वीज़ा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में वेटिंग फॉर अ वीज़ा को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा को 6 खंडों में 6 अध्याय में बांटा गया है। आज हम अध्याय प्रथम का वर्णन यहाँ करेंगे। इसमें ये दिखाया गया है कि एक बच्चे के बचपन का गला किस तरीके से घोटा गया है, किस तरह से उसकी खुशियों का गला घोटा गया है, ये देखने को मिलता है। और यह वेटिंग फॉर ए वीज़ा पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1990 में प्रकाशित किया गया था। 1901 में यात्रा की गई थी। इसमें दिखाया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी रामजी सकपाल ने इन लोगों को कोरेगांव की यात्रा के लिए बुलाया था। और इस कोरेगांव की यात्रा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बड़े भाई और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बहन के 2 बेटे यानी 4 लोगों ने यात्रा किया था इसमें। और ये लोग जब घर से स्टेशन के लिए निकले हैं तो बचपन की जो खुशी होती है, जो उमंग होता है, जो उल्लास होता है, वो देखने को मिला था। जिस तरीके से एक बच्चा किसी मेले में जाता है, किसी समारोह में जाता है या नाना नानी के घर जाता है तो काफ़ी प्रसन्न होके जाता है। इस खुशियों में निकले हैं। उस खुशियों का प्रसंग क्या है कि अम्बेडकर जी जब कपड़ा पहन कर निकले थे अंग्रेजी स्टाइल में, तब दलितों का सुनहला भविष्य लिख दिए थे संविधान की फाइल में। तो जब यहाँ से निकले हैं अपने घर से मसूर स्टेशन के लिए, तो मसूर स्टेशन पर एक करीब ये लोग शाम के 5 बजे पहुँचे हैं। और शाम के 5 बजे जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पर जब सभी यात्री चले गए, ये लोग 4 लोग वहाँ अकेले खड़े थे। स्टेशन मास्टर निकल के आता है, इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वहाँ कहा था कि हम लोग महार हैं और हम लोग कोरेगांव जाना चाहते हैं। वहाँ का स्टेशन मास्टर जाति प्रथा से काफ़ी घृणा भाव रखने वाला था। जाति प्रथा का काला नाग वहाँ किस प्रकार से डंक मारता है, किस प्रकार से वहाँ आडंबरवाद देखने को मिलता है, इसका प्रमाण हम यहाँ देखते हैं। जब ये महार जाति सुनता है तो इसका चेहरे का भाव बदल जाता है और ये मुंह अपना टेढ़ा करके वहाँ से निकल जाता है। शायद इन लोगों को पसंद नहीं करता। वहाँ पर जितने गाड़ीवान वहाँ खड़े थे, सभी लोगों ने सुन लिया था कि ये लोग महार हैं, इसलिए कोई भी गाड़ीवान इन लोगों को अपनी गाड़ी पर बैठाने के लिए तैयार नहीं था। जब स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस में चला गया, थोड़ी समय के बाद आता है, वो चाह रहा था कि ये लोग महार लोग यहाँ से किसी तरीके से निकल जाए। तो जाता है स्टेशन मास्टर, एक गाड़ीवान से कहता है कि तुम लोगों को दुगना किराया अगर मिल रहा है तो इन लोगों को लेके जाओ। तो स्टेशन मास्टर पुनः इन लोगों के पास आता है, कहता है कि अगर तुम लोग दुगना किराया दोगे तो कोई ना कोई गाड़ीवान ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अंततः एक गाड़ीवान तैयार होता है, और लेकिन एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि गाड़ीवान गाड़ी नहीं चलाएगा, गाड़ी ये लोग खुद चलाएंगे, क्योंकि वो गाड़ीवान छुआछूत के भाव से काफ़ी वो कहा जाता है कि अपने आप को प्रभावित मानता था, अपने आप को अपवित्र होने का उसके अंदर डर था। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं और उसके बाद जो है कि ये लोग गाड़ी पर बैठ के चलने लगते हैं और वो गाड़ीवान पैदल जाने लगता है। कुछ दूर चलते अंधेरा हो जाता है और एक जगह एक सूखी नदी पड़ती है। गाड़ीवान इन लोगों से कहता है कि यहीं उतर करके तुम लोग खाना खा लो और इसी तलहटी में थोड़ा पानी है, पी लेना, क्योंकि आगे पानी मिलेगा नहीं। और वो गाड़ीवान इन लोगों से आधा किराया लेकर के पड़ोस के गांव में चला जाता है खाना खाने के लिए, कि खाना खा करके जब वो वापस आएगा तब ये लोग आगे चलेंगे। ये लोग जब खाना खाने बैठे हैं, खाना आधा पेट करीब खाया होगा, इनमें से एक उतर के जाता है उस नदी की तलहटी में पानी लेने के लिए। तो जब वो तलहटी में जाता है वहाँ पर, तो जो थोड़ा सा पानी था उसमें से पशुओं के गोबर और मूत्र की गंध आ रही थी। और ये लोग वापस आ जाते हैं, अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं बिना पानी के।
आधा पेट खा करके ये लोग उस गाड़ीवान का इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी समय के बाद वो गाड़ीवान आता है और ये लोग फिर गाड़ी पर बैठ करके आगे चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते जाते आडंबरवाद देखने को मिलता है। जो गाड़ीवान अभी तक अपवित्र होने के डर से गाड़ी नहीं हाँक रहा था, वो खुद गाड़ी पर बैठ करके गाड़ी हाँकने लगता है। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये आदमी अपवित्र होने के डर से अभी गाड़ी नहीं हाँक रहा था, अभी बैठ करके हाँक रहा है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुछ बोले नहीं। कुछ दूर चलते चलते इन लोगों को एक चुंगी वाले का घर दिखाई देता है। वहाँ तमाम गाड़ीवान रुके हुए थे। शायद गाड़ीवानों को रुकने का ये स्थान हुआ करता था। ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद, चुंगी वाले के यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर रुकेंगे और खाएंगे पिएंगे, विश्राम करेंगे, फिर उसके बाद सुबह यात्रा करेंगे। लेकिन गाड़ीवान इन लोगों से बताता है कि देखो, यहाँ का जो चुंगी वाला है वो हिंदू है, कट्टर हिंदू है, और अगर तुम लोग महार जाति बता दिए तो तुम लोगों को पानी नहीं देगा वो। उसने सलाह दिया इन लोगों को कि मुसलमान बन करके पानी मांगो, अपनी किस्मत आजमा लो, हो सकता है कि पानी मिल जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वही किया। उस चुंगी वाले के घर में गए और पानी मांगा है। तो पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो इन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने थोड़ा सा उर्दू में भी उससे बात किया ताकि उसको भरोसा हो जाए कि हम लोग मुसलमान हैं और पानी मिल जाए। यहाँ पर आडंबरवाद देखने को मिला, क्योंकि चुंगी वाला एक बच्चे को पानी देने से इनकार कर दिया। उसने स्पष्ट कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ पानी कौन रखा है, जा करके पहाड़ी की तलहटी में या पहाड़ी की ऊंचाई पर जाकर पानी खोज लो। ये लोग अंधेरे में कहाँ जाते। अंत में हार करके ये लोग बिना खाए वही विश्राम किए। गाड़ी को खोल दिया गया, ये लोग विश्राम किए। सुबह जब भोर हुआ तो गाड़ीवान चलने के लिए कहा, इन लोगों ने मना कर दिया। कहा नहीं, अभी और उजाला हो जाने दीजिए, क्योंकि ये लोग और खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। करीब करीब 8 बजे इन लोगों ने कोरेगांव की यात्रा शुरू की और करीब करीब अपने पिता के यहाँ 11 बजे के आसपास पहुँचे हैं। इनके पिताजी अब देखे हैं तो अवाक रह गए, आश्चर्य से भर गए अपने बच्चों को देख करके। वो सोच रहे थे कैसे ये लोग यहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद इनके पिताजी ने कहा कि तुम लोगों ने चिट्ठी नहीं दिया। इन लोगों ने कहा कि मैंने चिट्ठी भेजा था और हम लोगों ने सूचित किया था कि फला फला तारीख को हम लोग आ रहे हैं, आपको चिट्ठी नहीं मिली क्या? तो उसमें सच्चाई ये था कि चिट्ठी पहुंची जरूर थी, लेकिन इनके पिता का चपरासी इनको चिट्ठी देना भूल गया था और उनके पिताजी को पता नहीं चल पाया कि ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पर चपरासी की गलती थी, चपरासी को माफ कर दिया गया। टू अर्ज इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इस सिद्धांत को फॉलो किया गया कि गलती करना मानवीय है और क्षमा करना दैवीय है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस किताब में आगे लिखा है कि जब ये स्कूल जाया करते थे तो जिस बोरी को लेकर के स्कूल जाते थे, उस बोरी को वहाँ का न तो चपरासी छूता था, उस बोरी को लेकर के स्वयं घर आते थे और घर से फिर स्कूल लेके जाते थे। उस स्कूल में इनको पानी पीने के लिए ऑर्डर नहीं था। अगर चपरासी है तो वो ऊपर से अगर पानी गिराता था तब ये चुल्लू में हाथ जोड़कर, हाथ में चुल्लू ऐसे लगा करके वो पानी पिया करते थे। अगर जिस दिन चपरासी नहीं आता था तो नो प्योन नो वाटर, पानी नहीं मिलता था। बचपन की खुशियों का गला किस तरीके से घोटा गया है इस पुस्तक में दिखाया गया है। यह दिखाया गया है आडंबरवाद कितना ज़्यादा था, जाति प्रथा कितनी तगड़ी थी हमारे देश में, छुआछूत का बोलबाला था। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें लिखा है कि इनके बाल को नाई नहीं काटता था क्योंकि उसे अपवित्र होने का डर था। ऐसी बात नहीं कि इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, पैसा था, लेकिन अपवित्र होने के डर से कोई नाई इनके बाल को नहीं काटता था। इनकी बहन खुद नाई इनके बालों को काटा करती थी। इनके कपड़े को भी धोबी नहीं धोता था। क्यों? क्योंकि वह अपवित्र होने के डर से कपड़ा नहीं धोता था। इनके कपड़े को इनकी बहन खुद धोती थी। इसमें दिखाया गया है कि कितना जुल्म हुआ है इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर। इसके लिए मैंने एक प्रसंग लिखा है, जब जब इस धरती पर जुल्म हुआ है, जब जब इस धरती पर जुल्म हुआ है, तब तब किसी महामानव ने जन्म लिया है। जब जब याद करते हैं बाबा ने क्या कुर्बानी दिया है, और जुल्म करने वालों को
बाबा ने क्या निशानी दिया है। अंत में 2 प्रसंग मैंने लिखा है, जाति प्रथा का काला नाग किस तरह से मानवता को डसता है, किस तरह से मानवता को डंक मारता है। यह मैंने लिखा है, जाति का विनाश मेरी जिंदगी की प्यास है, जाति का विनाश मेरी जिंदगी का प्यास है, जाति का विनाश मेरी जिंदगी की आस है। यहाँ पर मैं वेटिंग फॉर ए वीज़ा का प्रथम अध्याय का समापन करता हूँ और देशवासियों से अपील करता हूँ कि देश का संविधान जो लिखा गया है उसको बचाने के लिए आप लोग अपनी वोट की ताकत से, लोकतंत्र की ताकत से बचाने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि अगर किसी देश को चलाना है तो संविधान से चलता है, बुद्धि से चलता है, युद्ध से नहीं चलता है, झूठ बोलने से नहीं चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर अगर जीना है, ह्यूमैनिटी के साथ जीना है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो सिद्धांत रहे हैं, जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो उन्होंने मिसाल हमारे लिए दिया है, उसको फॉलो करिएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।